हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वर्ल्ड प्रभाव पे। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पार्ट नंबर 2 ऑफ हाई स्कूल केमिस्ट्री, जो आपके रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला प्रकार है कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, ठीक है, सिंपल है, बहुत सरल है। तो संयोजन अभिक्रिया को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, पहले आप डेफिनेशन सुन लीजिए। जब एक या एक से अधिक जब दो या दो से जब दो रेक्टेंट होंगे तभी कोई प्रोडक्ट बनेगा। जब दो या दो से अधिक रेक्टेंट्स यानी अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तब उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है। या कह सकते हैं व्हेन टू और मोर रेक्टेंट्स मिक्स टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसे बताया मैंने कि दो या अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़े, फिर उसके बाद बनाया उत्पाद, इसे बोलेंगे, ये आपके रेक्टेंट्स होते हैं, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो when two or more rectangles mix to form a या combine to form a product is called या known as combination reaction। बहुत सिंपल है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल जो बोला जाता है वो बोला जाता है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि कोल का जलना या कोयले का दहन या कार्बन का दहन, कुछ भी कर लीजिए। वो होता है C+O2 CO2। कार्बन जला, O2 की उपस्थिति में तो जलेगा, कोई भी चीज जलती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो जलती है, तो C+O2 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जब होगा वो प्रोड्यूस होगा और रेक्टेंट्स क्या होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं बर्निंग ऑफ, या कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन का दहन, बर्निंग ऑफ कोल या कार्बन का दहन, बर्निंग ऑफ कोल या कार्बन का दहन। दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे हम तो MgO प्लस H2O, यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे आप MgO प्लस H2, इसको जब जोड़ेंगे, इसको बनाएंगे, कंबाइन करेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर H2 4 हो गए, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पर हम 2 बढ़ा लेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। हमने लास्ट पार्ट में आपको बताया भी था वीडियो के कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, आप उससे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता, मेरा लास्ट वीडियो जरूर देख लें, उस लास्ट वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई, चाहे आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। MgO प्लस 2H2, MgOH का होल टाइम्स प्लस H2, अब आसानी से आप देख सकते हैं सब कुछ बैलेंस है, OB और MgO। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया, उनके 2 प्रकार मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड डिकम्पोजिशन, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में इरेज कर देना। तो हम लोग अब लिख चुके हैं डिकम्पोजिशन वियोजन, अब हम डिकम्पोजिशन या वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। वियोजन के जो शाब्दिक अर्थ यानी कि जो वर्ड का सीधे मीनिंग पड़ता है वो होता है कि टूटना, कोई भी चीज टूटना यानी खंड खंड टूटना, अलग अलग होना। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो सिंपल सीधी है कि किस प्रकार हम कर सकते हैं कि जब कोई भी एक जो उत्पाद या कह सकते हैं अभिकारक, टूटता तो अभिकारी के, कोई भी एक अभिकारक किन्हीं 2 उत्पादों में टूटता है, ठीक है, कोई एक उत्पाद किन्हीं 2 उत्पादों या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन या वियोजन। When one rectangle breaks down to form a product या one more product is called decomposition। समझ गया? तो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले तो हम लोग डिकम्पोजिशन 3 टाइप के, उसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप वो होता है जिसमें हम हीट देते हैं तब टूटता है, और दूसरा टाइप होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब टूटता है, तीसरा होता है कि जिसमें सनलाइट दी जाती है, सूर्य का प्रकाश, तब टूटता है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे थर्मल, यानी जब हीट देंगे, बाय हीट, या लिख सकते हैं बाय हीट। बाय हीट का जो एग्जांपल रहेगा आपका वो सबसे अच्छा CaCO3, इसको चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको जब हीट देंगे, ये डेल्टा का सिंबल होता है कि गर्म करते हैं इसको, CaO प्लस CO2 आपकी गैस हो गई
और आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। तो ये आपका टाइप्स 1। टाइप 2 हम लोग जब लिखेंगे, टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 मैंने बताया आपको, इसमें तो आपको हीट दी गई है, गर्म किया गया तब टूट गया। टाइप 2 में होता है इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देने के इस प्रक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस यानी कह सकते हैं वैद्युतीकरण, या कुछ भी आप हिंदी में लिख सकते हैं जो आपको समझ में आए, वैद्युतीकरण, या आप कह सकते हैं कि बाई इलेक्ट्रिक करंट, जैसा मैंने लिख दिया बाई हीट। तो बाई इलेक्ट्रिक करंट यानी इसमें धारा देने पर वो वियोजित हो जाते हैं। क्या वियोजित हो जाते हैं? जो तत्व परमाणु जो आपको दिए होते हैं, जैसा कि 2NaCl, 2NaCl को जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे लिख दीजिए EC, ई करंट, इलेक्ट्रिक करंट, जब 2NaCl को देंगे तो बनेगा जाके Na2Cl2, क्लोरीन है, ये आपका सोडियम है, 2NaCl, Na2Cl2। अब आप आ जाइए नंबर 3 में। नंबर 3 होता है आपका सनलाइट, जिसको क्या बोलते हैं? बाई सनलाइट लिख लीजिए, यानी सनलाइट देने पर भी टूटते हैं। और ज्यादातर इसमें कौन से टूटते हैं? सनलाइट, जैसे Ag, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये जो होते हैं ये हैलोजन वर्ग के तत्व होते हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, इसी में आप पढ़ लेंगे हैलोजन वर्ग के तत्व। आपका जो पेरियोडिक टेबल है 10th में, उसमें आप पढ़ लेंगे हैलोजन वर्ग के तत्व क्या होते हैं। वो अभी नहीं पढ़ेंगे, खैर आगे पढ़ेंगे लास्ट में। तो हम अभी आपको इतने बता देते हैं कि बाई सनलाइट से हैलोजन वर्ग तत्व के ज्यादा वो टूटते हैं। तो हैलोजन वर्ग Cl ही ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 2AgCl, जब इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए सनलाइट, इसको सनलाइट तोड़ेगी तो बन जाएगा 2AgCl2। इसको नोट कर लीजिए, यहां से आप पूरा नोट कर लीजिए, ठीक है। या आप चाहते हो तो सॉलिड लिख लीजिए यहाँ पे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉलिड होगा ही आपका जो बचेगा सॉलिड। फिर वैद्युतीकरण, ये आपका मैंने बताया था, ये जो आपकी होती है फोटोलाइसिस, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको थर्मोलाइसिस, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं। लिख सकते हैं आप, काम कभी आ जाता है आपके फोटोलाइसिस, सीधे पूछ लिया जाता है कि भाई फोटोलाइसिस वो बताइए, ये नहीं पूछते बाई सनलाइट, ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस वैद्युतीकरण, फोटोलाइसिस, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया जाता है, थर्मोलाइसिस। तो 3 प्रकार की रिएक्शन होती है आपकी, डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया होती क्या है? सिंपल बात है, जब व्हेन रेक्टेंस ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड वियोजन अभिक्रिया या आपकी डिकम्पोजिशन। जब एक अभिकारक किन्हीं 2 उत्पादों में टूटता है, वियोजित होता है, किसके माध्यम से? या तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा, या तो गर्मी यानी हीट उष्मा के द्वारा, या इलेक्ट्रिक करंट यानी धारा देने पर, करंट देने पर। इन तीनों प्रकार से वो टूट सकता है। तो डिकम्पोजिशन ज्यादा एग्जाम से पूछी जाती है, इसका कोई एक टॉपिक पूछ लिया जाता है इनमें। तो इसकी आगे की ये नोट करने के बाद इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, जब तक आप नोट कर लीजिए। आगे पढ़ाएंगे अब आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यानी विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं कि जब एक ही अभिक्रिया में कोई पहला परमाणु किसी दूसरे परमाणु का स्थान ग्रहण कर लेता है, उसको विस्थापित कर देता है उसकी जगह से, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब एक परमाणु ने दूसरे परमाणु का स्थान ले लिया। किस प्रकार लिया वो हम आपको बताएंगे। व्हेन ए रेक्टेंस, कहते हैं कि when a rectance takes the place of its other elements is called displacement reaction। बहुत सिंपल है, तो आप लिखिए। ये भी 2 टाइप्स होती हैं। पहले हम आपको बताएंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक ही परमाणु दूसरे परमाणु की जगह लेता है। जैसे आप मान लीजिए जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ZnSO4 प्लस H2, अभी समझा रहे हैं आपको
कि भाई यहाँ पर ये जो जिंक ने SO4 की जगह, सॉरी जिंक, यहाँ पे जिंक ने H2 की जगह ले ली और H2 को विस्थापित कर दिया, उसको उधर फेंक दिया और अपने आप उसकी जगह पर आ गया, तो बन क्या गया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट था क्या, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका था जिंक, इसने ले ली उसकी जगह। अब ये जगह लेने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम आपको अगले टॉपिक्स में पढ़ाएंगे। आपका अगला लेसन आएगा, शायद लेसन 3 है आई थिंक, वो उसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार सभी परमाणु जगह नहीं ले सकते, कुछ ही परमाणु जगह ले सकते हैं, उनका भी रीजन है, इस वीडियो में अगले टॉपिक्स में बताएंगे। अब आ जाइए डबल डीआर यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे की ले लेते हैं, इधर वाला एक उसकी ले लेता है। तो पहले आप ये नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिए। तो दूसरा हम बता दे रहे हैं, Na2SO4 प्लस BaCl2। और भी रिएक्शन है जो आपको समझना है वो याद करिए, जरूरी है। बहुत रिएक्शन से आगे आप पढ़ते जाएंगे, आपको रिएक्शन ऐसी मिलती जाएंगी, फिर आपको कोई एग्जाम्पल अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मन में एक नहीं होगी, कोई आप लिख देंगे। अब Na2 जो ले लेगा Cl की और SO4 की ले लेगा Bl। याद रखिए प्लस माइनस ही मिलते हैं, ये नहीं SO4 ले लेगा Cl के साथ, ये माइनस है ये प्लस है, ये प्लस है ये माइनस आयन है, तो प्लस, ये जो प्लस है तो ये माइनस के साथ मिलेगा और ये माइनस है ये प्लस के साथ मिलेगा। ये हमेशा याद रखना, क्रम कोई भी हो सकता है, चाहे आप BaSO4 पहले लिख दीजिए या ये 2NaCl उधर लिखिए, उससे नहीं मतलब। अब आप ये देखिए Cl2, ये भी दो, तो समझ गया कि Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी कि जो Na प्लस वाला है ये हमेशा माइनस वाले के साथ मिलेगा और SO4 Ba प्लस माइनस के साथ मिलेगा। तो Na2 मिला Cl2 के साथ, तो हो गया 2NaCl, 2 इसलिए आगे लगा दिया, Na भी 2 था Cl भी 2 था, तो दोनों की वैलेंसी एक साथ करने के लिए आगे 2 लगा दिया, तो Na2Cl2 हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड। और BaSO4 जो बचा BaSO4, ये माइनस था ये प्लस था, हमेशा देखिए प्लस माइनस वाले ही मिलते हैं क्योंकि उनके बीच होता है आकर्षण, विपरीत आवेशों के बीच होता है आकर्षण, इसीलिए यहाँ पर मिले हैं विपरीत आवेश वाले प्लस माइनस ही, कोई इक्वल आयन वाले आप मत मिला देना वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि बड़ा टॉपिक है, इसलिए उसके लिए एक अलग वीडियो लेंगे, वो भी एक तरह से टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही आता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बी